हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्यपत्रक 24। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक है। 17 दिसंबर की हिंदी का विषय है। कक्षा 8 की वर्कशीट है। चलिए हम इसे शुरू करते हैं। इसका आज का टॉपिक है अकबरी लोटा। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वर्कशीट में भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था। चलिए हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध न हो सका, तब उनकी चिंता तब होने लगी। प्रबंध मतलब इंतज़ाम कि मतलब उन्हें जो पैसे चाहिए थे, आपने पढ़ा होगा अकबरी लोटा में आगे कि उनकी पत्नी जो होती है, मैंने इस पहले वर्कशीट में आपको बताया था कि जो उनकी पत्नी होती है वो उनसे 250 रुपये की मांग करती हैं साथ में। तो अब उन्हें वो 250 रुपये चाहिए होते हैं, तो उनके पास होते नहीं है। वो प्रबंध इंतज़ाम करते हैं। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। अब उन्हें उनकी प्रतिष्ठा थी कि भैया उनको तो पैसे देने थे। उन्हें वादा भी करा था अपने ही घर में अपनी सा का था देने का पक्का वादा। अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़र में उसका क्या मुंह रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुन चुके थे। अब जो एक काम पड़ा था, चारों खाने चित्त हो रहे हैं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर हम दम दबाकर निकल भागते तो फिर क्या मुंह दिखलाएंगे। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर, आपको पता है उनकी जो लाला जाऊलाल की जो पत्नी थी, उनने उनसे एक हफ्ते के बाद उनने 250 मतलब उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते जैसे ही ख़त्म है मुझे 250 रुपये चाहिए। तो उसी के लिए लाला जाऊलाल पैसों का इंतज़ाम करते। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जीवी उसी समय बिल्कुल खुक्कक थे, मतलब खाली थे। उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लेने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। बिलवासी जी जो होते हैं वो लाला जाऊलाल के दोस्त होते हैं। ओके, तो वो उनसे कहते हैं कि मुझे पैसे दे दो, लाला जाऊलाल बिलवासी से। तो बिलवासी जी कहते हैं कि मेरे पास अभी है नहीं, मैं बिल्कुल मतलब खाली, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, पर जब इंतज़ाम मैं किसी से मांगूंगा, अगर इंतज़ाम हो गया तो मैं तुम्हें कल शाम को मकान पर मिलकर दे दूँगा। दामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। दामल फांसी मतलब आज जीवन कारावास का दंड या देश निकाला। मतलब उससे जो उसकी पत्नी होती है लाला जाऊलाल की, वो उन्हें आजीवन कारावास दे देगी या दंड या देश निकाला देगी या फिर जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से लाला जाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। बिलवासी आज शाम को पंडित जाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आए। बिलवासी विश को अपना आना था, यदि ना आए तो वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन, कल 250 रुपये या तो देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। हेकड़ी मतलब अकड़ से। यह सच है कि कल रुपये ना उन्हें आने पर उनकी स्त्री उन्हें या कहीं रुपए का प्रबंध वह ना कर सके। चलिए अब हमने ये पढ़ लिया। अगला वर्कशीट में जो पैराग्राफ आएगा हम और अच्छे से पढ़ लेंगे। सॉरी, आप इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसी से आपको चैप्टर समझ में आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पैसों का इंतजाम न होने पर लाला जाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही थी। पैसों का ना इंतज़ाम होने पर उन्हें यही चिंता सता रही थी कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। पैसों का इंतज़ाम ना होने पर जाऊलाल को लग रहा था कि उनकी प्रतिष्ठा, उनकी जो अकड़ थी वो चली जाएगी और उनका वादा टूट जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लाला जी के मिश्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे क्या वादा किया था। उनने यही वादा किया था कि अगर अब पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। लाला जी के मिश्र पंडित बिलवासी जी ने उन्हें वादा किया कि अगर इधर उधर से पैसे मिले तो कल शाम तक उनके पास पहुंच जाऊंगा। ये इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लाला जी के नौकर को लाला जी ने जो थे उनके नौकर, उन्होंने उन्हें आवाज़ क्यों दी। तो क्यों दी थी, क्योंकि उन्हें पानी पीना था इसलिए। फिर उनकी पत्नी आ गई थी पानी देने के लिए। तो इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए इसका आंसर है, लाला जी ने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज़ दी। ओके, अब देखिए दोस्तों, नीचे एक हमें गतिविधि दे रखी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी से कोई वादा करके पूरा करने की स्थिति में ना हो, अपना पूरा अनुभव लिखिए। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपनी एक नोटबुक में भी लिखिएगा। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ।
देखिए ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, जब मैं छठी कक्षा में थी तब मैंने किसी से इसकी किताब पढ़ने के लिए, अगर आप लड़का हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि हाँ, जब मैं छठी कक्षा में था तब मैंने किसी से उसकी किताब पढ़ने के लिए ली थी, लेकिन अगले दिन मैं बीमार हो गया। और अगर आप लड़की तो हो गई, इसलिए मैं स्कूल ना जा पाई, और जा पाया अगर लड़के हो तो, और उसकी किताब वापस नहीं कर पाया, या फिर लड़की हो तो पाई। इससे मेरा वादा टूट गया। ओके, तो अगर आपको अपनी तरफ से कोई रीज़न लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। हमारी वर्कशीट आज की ख़त्म होती है। चलिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट करके आप प्लीज़ वो रीज़न बताइएगा। थैंक यू।